ईश्वरपुर थाना में एक युवक पहुंचता है और थाना अध्यक्ष से बोलता है कि साहब, मेरा 35 ग्राम सोना और 1.5 केजी चांदी छीन लिया गया है और 22,000 रुपया भी मुझसे छीन लिया गया है। पुलिस आनन फानन में एक आवेदन मांगती है और कहती है कि आप जो भी अपना बयान दे रहे हैं वो आवेदन में शामिल कीजिए और मुझे आवेदन दीजिए। लेकिन क्या कुछ इसकी सच्चाई है? जब आवेदन मिलता है और फिर पुलिस इसकी जांच करती है। मामले की पूरी सच्चाई क्या कुछ है, सुनिए। सारण जिला के ईश्वरपुर थाना क्षेत्र के साहवा गांव निवासी चंदन कुमार नामक युवक ने गांव-गांव में सोने चांदी बेचने का काम करते हैं। उनसे कथित छिनतई का खुलासा ईश्वरपुर थाना ने शनिवार को की है। चंदन कुमार ने बीते दिनों ईश्वरपुर थाना में एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 35 ग्राम सोने के आभूषण, 1.5 केजी चांदी के जेवर्स और 22,000 नगदी रुपए उनसे छीन लिया गया है। वही जब पुलिस ने जांच की तो यह पूरा का पूरा मामला झूठा पाया गया। व्यवसायी ने कर्ज एवं बैंक के ऋण से बचने के लिए लूट की झूठा आवेदन दिया था और पुलिस को गुमराह किया था। वही मढ़ौरा भाग 2 के एसडीपीओ एसके सुधांशु प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही थाना अध्यक्ष गौरव कुमार गौरव और मामले के अनुसंधानकर्ता अपर थाना अध्यक्ष अंकित कुमार ओझा ने भी बताया कि घटना की तकनीकी एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। पूछताछ के दौरान वादी लगातार अपना बयान बदलता आ रहा है। पहले वादी घटना के समय अपने आने जाने के स्थान बदलता आया। जब साक्ष्यों के आधार पर उनसे कड़ाई पूछताछ की गई तो वह स्वीकार किया कि उस पे करीबन 4 लाख रुपए का कर्ज था, जिसमें 2 लाख रुपए निजी उधारी और 2 लाख रुपए बैंक का शामिल है। इसी वित्तीय दबाव से बचने के लिए झूठी छिनतई की कहानी बनाकर ईश्वरपुर थाने में आवेदन दिया था। वही वादी चंदन कुमार ने स्वीकार किया कि उनसे पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठी आवेदन दिया था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वही एसडीपीओ एसके सुधांशु ने क्या कुछ कहे, सुनिए वीडियो में। ईश्वरपुर थाना क्षेत्र में एक और घटना के संबंध में केस किया गया 30/6/26 को। एक लूट की घटना का केस हुआ है। चंदन कुमार साहवा के रहने वाले हैं। आवेदन दे के केस कराए। केस का जब गहनता से उसका जांच अनुसंधान किया गया तो यह सत्य प्रतीत नहीं पाया। कुछ तकनीकी साक्ष्य भी सामने आए जिससे सत्य प्रतीत नहीं हुआ। वादी से भी वार्तालाप किए तो वह बाद में अपनी गलती भी स्वीकार कर लिए। चूँकि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, कुछ कर्ज भी लिए हुए थे, उस कर्ज को लौटा नहीं पा रहे थे और बैंक से भी कर्ज लिए थे। तो किसी के बहकावे में आकर के कि कर्ज माफ़ी हो जाए, तो इस उद्देश्य से वह इस केस को थाना में आवेदन देकर करवाए। लेकिन वह उन्हें आत्मग्लानि होने का एहसास होने पर उन्होंने एक लिखित आवेदन भी दिया कि हम कुछ परेशानी में थे, इसलिए इस तरह का केस हम किए हैं। क्या उस केस में पूरा मामला कैसे और कैसे पता चला? बताइए। तकनीकी सूत्र से साक्ष्य जो मिला हमको, वादी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने आने जाने का जो उन्होंने बताया घटना के क्रम में, उसका हम लोगों ने बारीकी से जांच किया। क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया। सभी तथ्यों से प्रतीत हुआ कि यह वादी द्वारा जो कहा जा रहा है वो सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है। कर्ज माफी को लेकर के प्रयास।
हाँ, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जैसा उन्होंने बताया। तो ये तो 100% फ्रॉड का केस हुआ। और नहीं, झूठा केस कर सकते हैं वो। अब मान लीजिए बहकावे में आकर के मानसिक संतुलन, आर्थिक तंगी के बोझ से टल रहे थे, तो हो सकता है झूठा केस हुआ ये। इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, अभी तक कार्रवाई तो नहीं है, देख रहे हैं इसमें, अभी अनुसंधान कर ही रहे हैं इस